तो हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1 और हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रश्नावली 1.1 है उसको एकदम पूरा अच्छे से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमको ये बताना है कि जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि भाई ये परिमेय संख्या क्या होती है। अगर हम परिमेय संख्या जान जाएंगे तो बता देंगे कि शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं परिमेय संख्या। तो इसको हटाते हैं और हम लोग परिमेय संख्या को क्या करते हैं, समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर समझते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या सबसे पहले। चलिए, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जिसे हम, ठीक है, जिससे हम वह संख्या जिसे हम p बटे q। अभी p बटे q का मतलब क्या है कि p बटे q का मतलब होता है कि कौनो भी संख्या आप बटे में लिखोगे उसी का मतलब होता है p बटे q। तो जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें, p बटे q के रूप में लिख सके तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब इसका मतलब क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे कौनो भी संख्या जब आप बटे में लिखोगे, जैसे 2/3 लिखोगे ना, तो ऊपर वाला होता है p का मान और नीचे वाला होता है q का मान। तो हाई बोला है ना q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला वैल्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही है ना, ऊपर वाला 0 हो सकता है। तो जिसे हम p बटे क्यू का मतलब होता है कौन भी संख्या बटे में लिख सकते हो, और q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि नीचे 0 आपको नहीं लिखना है। इसका मतलब यही है। ठीक है, तो जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आएगी मेरे भाई? कौन दिक्कत इसमें? मैंने एकदम अच्छे से समझा दिया है आपको परिमेय संख्या, तो आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। एग्जाम्पल में जैसे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2/3, तो ये क्या हमारा परिमेय संख्या है। 4/7 ये क्या है, परिमेय संख्या है। 5/7 ये सब क्या है, परिमेय संख्या। तो बटे में हम लिखेंगे तो परिमेय संख्या हमको मिलेगा। अगर मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब लिखूं तब, तो ये हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि इन सभी के नीचे भाई ना हम एक अपने से मान सकते हैं। ठीक है, तो बटे के रूप में हो जाएगा। तो कहने का मतलब जितना भी नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब भी हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 है वो भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, उसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ भाई 0 परिमेय संख्या है, इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है मैं यहीं पर लिख देता हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 0 या शून्य लिख लीजिएगा आप लोग ऐसे, 0, 1 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कौन दिक्कत तुम लोगों को?
मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ होगा, मैंने एकदम अच्छे से आपको समझा दिया पहला क्वेश्चन इसका, ठीक है। अब चलते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो पेज को भी पलट लेते हैं थोड़ा सा ना, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला हमसे कि 3 और ना, बोला है कि 3 और 4 के बीच कितना संख्या भाई, हाँ बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या हमको क्या करनी है, निकालनी है। कैसे निकलेगा, देखिए जितना आपको परिमेय संख्या बोलेगा, जैसे इसमें बोला हमको ना 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो जितना भी परिमेय संख्या आपसे बोलेगा उससे एक आप बढ़ाना, उसमें एक आप क्या करोगे, बढ़ा दोगे। तो 6 परिमेय संख्या बोला है तो 6 में एक बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 7। तो बस 7 का इन दोनों में ऊपर नीचे गुणा, तो 7 का 3 में गुणा कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। ये जो 4 है ना, इसमें भी 7 का ऊपर गुणा कर दो और नीचे भी 7 का गुणा कर दो। कोनो दिक्कत भाई नहीं। 6 परिमेय संख्या पूछा था, एक बढ़ाएंगे 7, 7 का ऊपर नीचे गुणा करना है, समझ में आ गई बात, आ गई। गुणा कर दो, 7 त्रिक का 21 और नीचे 7, इसके बाद 7 चौक 28 और नीचे 7, ठीक है। इसके बीच का आप संख्या लिख लो। देखिए नीचे वाला तो बराबर हो गया, तो 21 के बाद आता है हमारा 22 और नीचे सेम वही 7, उसके बाद 23 नीचे 7, उसके बाद 24 बटा के 7, उसके बाद 25 बटा के 7, 26 बटा के 7, 27 बटा के 7, उसके बाद देखो 28 पहले से है। इसका मतलब इसके और इसके बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी थी, वो हमने निकाल दिया। 1 2 3 4 5 6 यही है, ठीक है। तो उसको लिख लीजिए बस। तो यहाँ हो जाएगा 22 बटा 7, उसके बाद 23 बटा 7, उसके बाद 24 बटा के 7, उसके बाद 25 बटा के 7, उसके बाद 26 बटा के 7, उसके बाद ये वाला 27 बटा के 7। आंसर बताओ, कोनो दिक्कत यहाँ तक तुम लोगों को। एकदम अच्छे से मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझा दिया। अब चलते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोला है कि बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरह है, तो चलिए निकालते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं भाई, इसका काम कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। बात समझ में आ गई, चलिए निकालिए। अब देखिए इसमें कितना संख्या बोला है, इसमें 5 परिमेय संख्या बोला है। तो मैंने आपसे क्या बताया था, जितना भी परिमेय संख्या आपसे बोलेगा उससे एक बढ़ाना है हमको। तो 5 बोला है तो 6, तो 6 का ऊपर नीचे गुणा करना है मेरे भाई। याद रहेगा ना कि भूल जाओगे तुम लोग, बताओ जल्दी से, याद रख लीजिएगा ना। और हाँ वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। तो 6 का ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया, ठीक। अब 6 का 3 में गुणा करोगे 18, 6 का 5 में करोगे 30, 6 का 4 में करोगे 24 और 6 का 5 में करोगे 30। कोनो दिक्कत नहीं। अब इसके बीच में संख्या लिख लो। 18 के बाद आएगा 19 बटा के 30, उसके बाद 20 बटा के 30, उसके बाद 21 बटा के 30, उसके बाद 22 बटा के 30, उसके बाद 23 बटा के 30, ठीक है। उसके बाद 24 आ जाएगा। तो हमको 5 परिमेय संख्या मिल गया ना इसके और इसके बीच में। देखिए 1 2 3 4 5 यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसी को आप क्या करो, लिख लो। तो यहाँ से हो जाएगा 19 बटा के 30, उसके बाद 20 बटा के 30, उसके बाद 21 बटा के 30,
उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/30, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। कौन दिक्कत बताओ इस क्वेश्चन में तुम लोगों को? ओवर नहीं करेगा यार, एकदम आसान था क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर कि देखते हैं हमारा अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। बोला है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब हमको कारण बताना है कि नीचे जो कथन दिए गए हैं वो सत्य है कि असत्य। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सही है कि गलत? चलो बताते हैं। तो इसको हटा लेते हैं साइड में ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, तो दो संख्या का बात किया है। एक तो आपका बात किया है प्राकृतिक संख्या, एक तो पूर्ण संख्या, तो दोनों को लिख लो पहले। तो बोला है प्राकृतिक संख्या। कौन सा संख्या बोला है? प्राकृतिक संख्या। अब बताओ मुझे प्राकृतिक संख्या क्या होती है जो एक से स्टार्ट होता है? तो लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे जाता रहेगा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, उसके बाद बोला है ना पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या को भी लिख लो। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 और ऐसे जाता रहेगा। अब बोला था क्वेश्चन में कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सत्य है कि असत्य? तो आप इसको कैसे बताओगे? आपको केवल ये देखना है कि जितना ऊपर नंबर लिखा गया है वो सब नीचे वाले में मिलेगा कि नहीं। तो आप देखोगे कि ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 और आगे भी नंबर जाता रहेगा, तो नीचे वाले में वो सभी नंबर मिल जाएगा। देखिए नीचे वाले में भी 1 2 3 4 5 6 7 है, इसका मतलब जितना ऊपर नंबर लिखा गया है वो सब नीचे वाले में मिल जाएगा। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा? सत्य। इसका मतलब ये कथन क्या है मेरे भाई? सत्य है। क्योंकि अगर जितना ऊपर नंबर लिखा गया है उस सब नीचे वाले में मिल जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसीलिए यह कथन हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कोनो दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। अब चलते हैं इसके सेकेंड वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोला हमसे। ठीक है, देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सत्य है कि असत्य? चलिए बताते हैं। तो अब पूर्णांक का बात किया है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले पूर्णांक का बात किया, तो पूर्णांक हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो। तो मैं -3 -2 -1 और 0 लिख लेता हूँ, और 1 2 3 और ऐसे जाता रहेगा, इधर भी जाता है इधर भी जाता है, दोनों तरफ। तो पूर्णांक संख्या मैंने लिख लिया ना। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो प्लस में भी हो और माइनस में, दोनों में हो। और उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? मैंने अब लिखा है ऊपर 0 1 2 3 4 5 और ऐसे जाता रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जितना ऊपर नंबर लिखा गया है उस सब नंबर नीचे वाले में मिल रहा है कि नहीं? तो आप देखोगे सर 0 1 2 3 4 इसके आगे, मतलब ये सब नंबर तो इसमें मिल जाएगा, लेकिन ये जो माइनस वाला नंबर लिखा गया है वो नीचे वाले में हमको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा पूरा ऊपर का नंबर नीचे वाले में नहीं मिल रहा है। तो जब पूरा पूरा ऊपर का नंबर नीचे वाले में नहीं मिलेगा, तो हमारा कथन क्या हो जाएगा मेरे भाई? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। इसका मतलब यह कथन हमारा क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि पूरा पूरा ऊपर का नंबर नीचे वाले में नहीं मिल रहा है। ठीक है, आधा मिल रहा है आधा नहीं मिल रहा है, तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा देखते हैं इसका। अब देखिए तीसरा हमसे क्या बोला है? तीसरा बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सत्य है कि असत्य? चलिए उसको भी बता देते हैं ना, क्या दिक्कत है। देखिए तो प्रत्येक परिमेय संख्या, तो सबसे पहले परिमेय संख्या का बात हुआ है, तो परिमेय संख्या हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे 2/3 6/7
8/5 और 0 1 2 3 4 ऐसे जाता रहेगा। ये सब परिमेय संख्या है हमारी, ठीक है। और उसके बाद पूर्ण संख्या का बात किया है तो लिख लो भाई, पूर्ण संख्या पता है आपको। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाता रहेगा। तो आप देखोगे कि इसमें क्या है कि ये नंबर सब मिल जाएगा 0 1 2 3 4 5, लेकिन ये जो बटे वाला नंबर है उन नीचे वाले में आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना ऊपर नंबर लिखा गया है वो पूरा पूरा नंबर नीचे वाले में नहीं मिलेगा। कुछ नंबर मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा है। तो पूरा मिलना चाहिए हमको पता है, तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो यह कथन हमारा क्या हो जाएगा? तुम लोग बता दो भाई, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपको जो प्रश्नावली 1.1 था क्लास 9th का, उसको एकदम अच्छे से पढ़ा दिया आपको। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये प्रश्नावली होती है खत्म। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में हमको बताइएगा ना यह वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।